जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके जीके स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सक्षमता परीक्षा 2.0 एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस का 100 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा 351। हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद 351 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा फुतूहत ए फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फुतूहत ए फिरोज शाही थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। 36वें राष्ट्रीय खेल वर्ष 2022 में गुजरात में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, फैजाबाद से 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से 1857 के क्रांति के नेता मौलवी अहमदुल्ला थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, सुमित नागल किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा टेनिस। सुमित नागल टेनिस खेल से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मी। मौर्यकाल की अभिलेख की लिपि ब्राह्मी थी, जिसे जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले 1838 ईस्वी में पढ़ा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, पानी में अस्थायी कठोरता सोडियम के किस यौगिक से दूर की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट। पानी में अस्थायी कठोरता सोडियम कार्बोनेट से दूर की जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, बुध चरित्र के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अश्वघोष। बुध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है। यह महाकाव्य जो है संस्कृत भाषा में रचित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कीव किसकी राजधानी है? तो इसका राइट आंसर होगा यूक्रेन की। कीव यूक्रेन की राजधानी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, बंगाली भाषा की लिपि क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है नागरी। बंगाली भाषा की लिपि नागरी होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, गांधी जी किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। गांधी जी जो थे स्वदेशी आंदोलन से नहीं जुड़े थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा रूस। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के अनुपस्थित होने पर सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपसभापति पैनल का सदस्य। राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के अनुपस्थित होने पर सदन की अध्यक्षता उपसभापति पैनल का सदस्य करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर होगा कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, अधिकांश प्राचीन बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा पाली भाषा। बौद्ध साहित्य की रचना पाली भाषा में हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, शांति की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। शांति की मूर्ति राजस्थान में स्थापित की गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, राजतंत्र के बाद नेपाल में किस तरह की शासन अपनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा लोकतांत्रिक गणराज्य। राजतंत्र के बाद नेपाल में लोकतांत्रिक गणराज्य शासन अपनाई गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाने से रोक सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा 359।
359 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाने से रोक सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1992 ईस्वी में। 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है तारे टिमटिमाते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के कारण, तारे प्रकाश के परावर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है दीपोर झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा असम में। दीपोर झील असम में स्थित है। यह मीठे पानी की झील है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आयरन। एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या शामिल था? तो इसका राइट आंसर है प्रांतों में द्वैध शासन। भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था शामिल थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह है? तो इसका राइट आंसर होगा मंगल। मंगल ग्रह पार्थिव ग्रह है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है नेहरू रिपोर्ट 1928 की मांगे क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा डोमिनियन राज और प्रांतीय स्वायत्तता। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा निर्मित की गई थी। इसमें डोमिनियन राज और प्रांतीय स्वायत्तता की मांग की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आयकर की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 लाख। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है इनमें से कौन बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान है? तो इसका राइट आंसर होगा बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है चाय के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा। चाय के निर्यात में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण से संबंधित योजना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण से संबंधित योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2015 में की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है चंदन की लकड़ी भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु और कर्नाटक। चंदन की लकड़ी भारत के तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
अगला सवाल है, आरबीआई ने दृष्टिबाधितों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा मनी। आरबीआई ने दृष्टिबाधितों के लिए मनी ऐप लॉन्च किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, दूध से दही बनाने में कौन सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा भिखारी ठाकुर। भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, हरे पौधे क्या हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उत्पादक। हरे पौधे को उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मानव भूगोल के पिता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विडाल डी लॉब्लाच। मानव भूगोल के पिता विडाल डी लॉब्लाच हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, प्राकृत भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? तो इसका राइट आंसर होगा अर्धमागधी। प्राकृत भाषा की उत्पत्ति अर्धमागधी से हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कोंकण। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा पास्कल। दाब मापने के लिए एसआई इकाई पास्कल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वास्तविक प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब
पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा गेहूं। गेहूं जो है मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, अशोक के समय चीन का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा शी हुआंगती। अशोक के समय चीन का शासक शी हुआंगती था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, सेंधौ लिपि की लेखन दिशा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा दाहिने से बाएं। सेंधौ लिपि की लेखन दिशा दाहिने से बाएं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1967 ईस्वी में। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1967 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वेनिगर। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, बॉक्सर विद्रोह संबंधित था। तो इसका राइट आंसर होगा चीन से। बॉक्सर विद्रोह चीन से संबंधित था। इस विद्रोह का प्रारंभ जो है 1899 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध कौन सी नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर होगा फल्गु नदी। भारत का सबसे बड़ा बांध रबड़ बांध फल्गु नदी पर बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो इसका राइट आंसर होगा चिनाब नदी। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को समय समय पर प्रकाशित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को समय समय पर प्रकाशित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, सहायक एनजी संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा
रक्षा प्रौद्योगिकी से। सहायक एनजी रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, दोहा राजधानी है। दोहा जो है कतर की राजधानी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 21 फरवरी। यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका राइट आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्न में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अरेबिका। अरेबिका कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 15 अगस्त 1995 को। भारत में मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है? तो इसका राइट आंसर होगा कांच। कांच जो है अक्रिस्टलीय है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विक्षेपण। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश भारत था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1985 में 52वें संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को 1985 के 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा सुधार से। वुड डिस्पैच शिक्षा सुधार से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है,
चीन का राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मंडारिन। चीन का राष्ट्रीय भाषा मंडारिन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 7 देश। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को 7 देश स्पर्श कर रहे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत के अनुसार होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविका कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा लाइकेन। शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविका लाइकेन कहलाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ओम मीटर। ओम मीटर प्रतिरोधकता की एक इकाई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से तमिलनाडु राज्य प्रथम स्थान रखता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, हेलसिंकी राजधानी है। तो हेलसिंकी जो है फिनलैंड की राजधानी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन। भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा डटन ने। भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग डटन ने 1889 ईस्वी में किए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा राजराज प्रथम। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, सुगौली की संधि कब संपन्न हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1816 ईस्वी में। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में संपन्न हुई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल है भाषा सम्मान दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा साहित्य अकादमी द्वारा। भाषा सम्मान साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा बंगा गांव में। भगत सिंह का जन्म बंगा गांव में, जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है, 1907 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। सबसे अंतिम और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1963 ईस्वी में। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की स्थापना 1963 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा वोल्ट मीटर। विभवांतर की माप वोल्ट मीटर द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो इसका राइट आंसर होगा एशियाई हाथी का। राजाजी राष्ट्रीय पार्क, जो कि उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, एशियाई हाथी का एक प्राकृतिक आवास है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस ईस्ट का। ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसिस सेरेविस ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए। तो इसका राइट आंसर होगा 42वें संशोधन। भारतीय संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1966 से 1969 की अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है बिंबिसार किस राजवंश का शासक था। तो इसका राइट आंसर होगा हर्यक राजवंश। बिंबिसार हर्यक राजवंश का शासक था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है जगदीशपुर यानी बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा कुंवर सिंह। जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता कुंवर सिंह थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा नेताजी एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को नेताजी एक्सप्रेस का नाम दिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला और लास्ट सवाल है, शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 1665 ईस्वी में। शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।